आज अगर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं तो उस तरीके से कवरेज नहीं मिलती। यहाँ से हमारी वैल्यू और उनकी वैल्यू का अंदाजा हम अच्छे से लगा सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन है, जिससे हम कहेंगे कि पाकिस्तान को बीच में ऐसे खतरे में नहीं लाना चाहिए। बताएं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है, तो उन्हें कितने अगे निकलना जे। महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे के उपर लोड, बंदे दी आँखां पुठियां ते डेले बाहर है। उनका आज इमेज क्या है, वो किस लेवल पे जा पहुंचे हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं? उनका लेवल देखे, उनका पासवर्ड रैंकिंग देखे किधर है, हमारी किधर है। उनके रिलेशन देखें कितने घंटे, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया रूस का दौरा। रूस में जाकर हमारे प्यारे जयशंकर जी ने किया पाकिस्तान को शर्मसार। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का कोई मेल नहीं है इंडिया से। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया। पाकिस्तान इज़ एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। इसमें क्या कहना है पाकवासियों का, आइए देखते हैं। आज अगर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं तो उस तरीके से कवरेज नहीं मिलती। यहाँ से हमारी वैल्यू और उनकी वैल्यू का अंदाजा हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत सी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का तो आसमान और ज़मीन का जी फर्क आ गया, क्या कहेंगे इस पे? मैं सबसे पहले कहूँ, नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन है, जिससे हम कहेंगे कि पाकिस्तान को बीच में ऐसे खतरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तो अपना ही एक अलग सिस्टम है। बाकी इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत सी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई चीज़ कॉमन नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमारी शुरू से उनके साथ एक मसला कश्मीर के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, वो जब तक वो मसला हल नहीं हो सकता, हमारी किसी सूरत भी समझौता हम तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। एक तो ये बड़ा मसला है, तो मसला है ही मेन वही, वो आज हल हो जाए तो हमारे तो उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, क्या है हमारी लड़ाई, वो मसला खत्म हो, वो मसला खत्म हो नहीं सकता। मुझे बात बताएं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोगों ने आज अगर किसी अच्छी जगह पे अपनी सफारतकारी की हुई होती तो आज हम दुनिया में बड़ी अच्छी जगह पे हमारी अच्छी कोई ग्रोथ होती, हमारी को कुछ होता हमारा। ठीक है, इंडिया कहता है कि मैं हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर हूँ, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो। तो पाकिस्तान लोग ना करें, पाकिस्तान भी नहीं ठीक मुल्क है। अगर पाकिस्तान उनसे दोस्ती करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करें। ठीक है, पहली बात तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा, उनसे हमें बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो सियासतदान है इन्होंने मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लेकिन हम कहते हैं दुश्मन मुल्क, पड़ोसी कहता है कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो। पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है, तो उन्हें कितने अगे निकलना जे। महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे के उपर लोड, बंदे दी आँखां पुठियां ते डेले बाहर है। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਉਹ ਵੇਖ गई है, ਇਹ ਲੈ गई है तो चले गई है। चाइना की बात कर ले, पाकिस्तान के बाद चाइना आज़ाद हुआ, आज ही वो सुपर पावर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इंडिया की, 1947 में दोनों मुल्क एक साथ चले, आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो, ये वो। हमने अपनी क्या पहचान बना दी? मसला यही है, जिस मुल्क में सब लोग ही का ज़हन यही हो कि हमने लूट मार करनी है, हमने खाना है, अपना बनाना है, अच्छा, वो तरक्की नहीं मुल्क कर सकता। हमारे यहाँ गलती यही है कि हमारे यहाँ जो सबसे नीचे यानी कि 4th ग्रेड के हैं नौकरी वाले हैं, उनसे लेके ऊपर टॉप तक सब लोग यही कहते हैं कि हमने लूट मार करनी है, हमने खाना है, सारे मिल के खा रहे हैं। सुलझाने वाला तो कोई है ही नहीं कि इसका कुछ बनाना है, और अगर कोई आता है ऐसा तो वो उनको दुश्मन लगता है। जैसे इमरान खान आया था,
उसको एक साइड पे लगाने का मकसद क्या है? ये सब बड़े जो हैं उनको पता है हमारी लूट मार खत्म हो जाएगी, ये तो हमें करने नहीं देगा। और लगता है आने वाले टाइम में कोई इमेज, कोई रिलेशन, कोई बेहतर होने? मुझे तो नहीं, अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इमेज तब होगा जब ऊपर वाले ठीक होंगे तो नीचे तक पूछने वाला होगा। इंडिया के जो गवर्नमेंट है या उनके जो पॉलिटिशियन है, उनकी वजह से उनका आज इमेज क्या है, वो किस लेवल पे जा पहुंचे हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं? उनका लेवल देखे, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखे किधर है, हमारी किधर है। उनके रिलेशन देखें कितने कंट्री, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। ठीक है, हम तो उससे पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने के पीछे जा रहे हैं। ये कोई मुकाबला आता है, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया अब कहता है किधर से मुंह उठा के आ गए हो, हमारा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम तो दुनिया की 5th पावर बन चुके हैं। वो तो ऐसे वो दुरुस्त कहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, अभी हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। स्वाय झूठ, फ्रॉड, बेईमानी, धोखा, हर बंदे के पीछे ऐसे एक दूसरे, क्योंकि हम दीन से दूर हो चुके हैं। असल में दीन से दूर जब बंदा हो जाएगा ना तो वो तरक्की नहीं करेगा। मज़हब कोई भी है, मज़हब के आप साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। हमने अपना दीन को छोड़ के लोगों को दीन का अपना लिया है, तो इसी वजह से जो कुछ भी हो रहा है। मेरे ख्याल से आज के दौर में तो हमें टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की बात करनी है, रिलेशन बेहतर करने की बात करनी है। हमें जो उनसे ये देखना है कि आज हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पोजीशन पे है। और मैं इंडिया की बात नहीं करता, अफगानिस्तान की जो इसमें पता क्या है, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम आवाम की भी गलती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, उसके बाद आप पॉलिटिशियन को भी कह सकते हैं, अपने इदारों को भी कह सकते हैं, तो इसमें नो डाउट कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये कि अब हमारे पाकिस्तान को कुछ आगे करके दिखाना चाहिए। देखें, हमारे पास $400 बिलियन के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, उधर आप बांग्लादेश को देखें, वो 9 बिलियन का डॉलर में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? कपड़े को, अपनी को। तो अब वो कहाँ पे खड़े हैं और हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? इंडिया से तो कंपैरिजन वैसे ही बहुत दूर की बात। ये चीज़ें तो हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग कब आगे चलेंगे। इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका से करो, इंडियन खुश हो जाते हैं, रशिया से करो खुश हो जाते हैं, चाइना से करो कहते हैं व्हाट यार, इतनी मेहनत की तुम लोग कहाँ पे पाकिस्तान के साथ मिला रहे हो हमें। बिकॉज हमारे इकोनॉमी क्राइसिस जो है उनसे कम है। मतलब गरीबों को कोई मुंह नहीं लगाता। हमारे यहाँ पे गरीबों को कम मुँह लगाया जाता है, वहाँ पे चीज़ों को पॉवर्टी एलिवेशन पे काफ़ी काम किया जाता है एज़ कम्पेरेटिव टू पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे स्टेट भी इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं कि जो है हम पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करें, बेरोज़गारी कम करें, तो हम उनके मुकाबले पे डेफिनेटली आ सकते हैं एक दिन। 1947 में पाकिस्तान बना, आज़ाद हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, जो भी आप कह लें। आज 2023 में पाकिस्तान किधर खड़ा है, इंडिया किधर खड़ा है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन हैं वो कैसे हैं, इंडिया के ईरान के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ या चाइना के साथ, ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है। ट्रेड वो अपनी ज़ाती से कर पाता है, हम कर पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात है कि जब से पाकिस्तान बना है, इधर ट्रेड की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ठीक है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, बेस्ट है, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है हमसे। मैं उसकी वजह की तरफ भी आऊँगा। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया में मौजूद हैं और उनके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं वो आपके सामने हैं। हमारे रिलेशन यूरोप के साथ अच्छे नहीं है। अच्छा। हम अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं, पर अमेरिका वाले वो हमारे सियासतदान को साथ वो अपने मुफाद के साथ मतलब के साथ चल रहे हैं। ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तानी अवाम के साथ ताउन करें, उनको ये देखें, रोज़गार देखें, कारोबार देखें। सबसे पहले हमारा मैशत कैसी है, इधर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग यही कहते हैं जी अमेरिका अपना मतलब देखता है, चाइना अपना मतलब देखता है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग अपना मतलब क्यों नहीं देखते। आज के दौर में इंडिया अपना मतलब देख रहा है, आज वो जिनके साथ भी रिलेशन कर रहा है अपने पब्लिक के लिए कर रहा है ना रिलेशन बेहतर। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आज़ाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुँच गया है, चाइना कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान तो किधर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, वजह ही तो बता हमें। सबसे पहले देखिए, उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, माशियन की बहुत अच्छी है। उनकी गवर्नमेंट कहती है, चाहती है कि वो हमारी आवाम जो ना तरक्की करे, रिलीफ मिले, रोज़गार मिले, कारोबार अच्छा हो, महंगाई ख़त्म हो, बिजली सस्ती हो। इधर वो चीज़ें नहीं हैं। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें और हमारे पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? देखिए, वो उनका जो मुस्बत वो सोचते हैं, वो हमारे अपना आवाम का सोचते हैं सबसे पहले वो। ठीक है, हम इधर जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले हमारी अपने आवाम का सोचें। इधर गुर्बत बढ़ती जा रही है, कारोबार हालात ख़राब होते जा रहे हैं,
अगर हमारा ये माशरा ख़राब होगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और बढ़ेगी बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पे जुराइम भी बढ़ेंगे, यहाँ पे करप्शन बढ़ेगी, यहाँ पे क्राइम बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूंगा जो कि नहीं करना चाहिए। वो देखिए मजबूरी बन जाती है ना, जब मेरे पास खाने के लिए हैं, बच्चे मेरे भूखे हैं, खाने के लिए घर में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई ऐसा गलत करूँ, कहाँ से मुझे पैसे आने चाहिए। हम कहते हैं इंडिया से जंग करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास पावर है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम कश्मीर ले लेंगे, लेकिन इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर है। वो कहते हैं मगर कमज़ोर नहीं है। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे मसाइल इतने हैं तो इसलिए हम चुप रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आए दिन उन्होंने हमारे मजलूम कश्मीरों पे हमले करते हैं, मजलूम कश्मीरियों को मारते हैं। तो पाकिस्तान के अपने मसाइल अपने हल नहीं हो रहे, उन मसालों की वजह से हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। अवाम को ये सिखाया गया है कि पड़ोसियों से नफरत करो, हालांकि पड़ोसियों से मोहब्बत करेंगे तो मुल्क के अंदर आज अगर हम अपने हमसाये से इंडिया से चलो ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो हमें आईटीज देगा, हमारे मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स भी लगाएगा, हमें सस्ती बिजली देगा, सस्ता आटा देगा, कितना कुछ ले सकते हैं हम, लेकिन हम कहते नहीं बॉम्ब मारेंगे। ये मसले हल हो सकते थे, लेकिन हमारे जो बड़े हैं ना वो ये मसले हल करना ही नहीं चाहते। उनको पता है अगर मसले हल हो गए तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। सही बात है। अवाम को बस 1947 में आज़ाद होने वाला आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में कह रहे हैं 24 में आप हमें तीसरे नंबर पर देखेंगे, और इतने बड़े बड़े ऐलान पड़ोसी कर रहे हैं, इसका हम पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है? इसका आई थिंक अराउंड 200% तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, जब इंडिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अमेरिका इंडिया भी जाता था, पाकिस्तान भी आता था, शहजादा इंडिया भी जाता था, पाकिस्तान भी आता था, हर बंदा इंडिया पाकिस्तान। जब से उसने बहुत तरक्की कर लिया, अब हर फ्लाइट इंडिया आती है, पाकिस्तान कोई नहीं आता। बिकॉज हमारी जो प्रोग्रेशन है वो उतनी नहीं हो सकी। अब देखें हमारा जो इस टाइम डॉलर है इट्स अराउंड 283, ठीक है। हमारा जो एक पाकिस्तानी रुपी है उसमें $1 जो है 183 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जबकि इंडिया का अगर आप कंपैरिजन निकाल के देखें, उनके करेंसी का जो 1 रुपी है वो आज भी कोई 88 रुपये 88 के राउंड अबाउट है, ठीक है। एंड उनकी इकोनॉमी में जो प्रोग्रेशन है उसी अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन होती रही है लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं आई। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।